In question says it says that the diagram shows a circle with center A and radius R. सही है. The diameter CAD and BAE are perpendicular. The larger circle has center B. सही है, and passes through C and D. मतलब this C and D lies on. अच्छा, it means can I say because you have attempted it by now कि B to C is what? It is the hypotenuse, but it is the radius of the larger circle. Okay, this is the smaller circle BCDE. ये सेंटर है A, रेडियस R. तो कैन आई से दिस विल आल्सो बी R. लवली. तो इट सेज रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, तो दैट इज BC, राइट. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर. तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2R स्क्वायर. तो BC विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2R स्क्वायर. तो स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 और R बच जाएगा. पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, राइट. सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ R. नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे करेंगे, मैं खुद पहले सोचता हूँ. देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए व्हाट आई नीड इज, मैं आई विल जस्ट रिमूव दिस. आई नो दिस इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल. सो फ्रॉम दिस सर्कल, स्मॉलर सर्कल, तो आई कैन से शेडेड एरिया. अच्छा, इन एग्जाम दिस इज व्हाट आई विल वांट यू पीपल टू डू इट एज. सो शेडेड एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एरिया, टोटल एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. ठीक है, माइनस. अब माइनस क्या क्या करना है मैं ये देखता हूं. ओके, माइनस ये वाला पार्ट करना है मुझे, राइट. मुझे ये वाला पार्ट माइनस करना है. तो अब इस पार्ट को हम फाइंड कैसे करेंगे, पहले मैं ये देख लेता हूँ. देखो, अब आप लोग इसको ऐसे समझना. आई होप द स्क्रीन इज कंप्लीटली विजिबल टू एवरीवन. कि मुझे ये वाला अगर एरिया निकालना है, तो एक तो ये जो लाइन सी डी है ये सेमी सर्कल में डिवाइड कर रही है. तो दिस इज अ सेमी सर्कल, राइट. लेकिन ये सेमी सर्कल का एरिया तो निकाल लूंगा. तुम लोग कहोगे सर पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, इट्स वेरी इजी. बट असल मसला आ रहा है इस वाले पार्ट का, ये जो छोटा सा पार्ट बचा है विच आई विल शेड इन रेड ओवर हेयर. अब ये वाला एरिया कैसे निकालें? अब ये वाला एरिया कैसे निकालें, इसको अगर हम कुछ करते हैं, क्या करते हैं कि मैं एक सेक्टर बना लेता हूं यूं करके. ठीक है, मैंने, ओके, समझ में आ गया. देखो, अगर मैं सेक्टर बी सी डी, ये जो सेक्टर बी सी डी चल रहा है ना, if I find the area of this sector and subtract the area of these two triangles, तो मेरे पास इस वाले पोर्शन का भी एरिया आ जाएगा. उसको फिर मैं सेमी सर्कल से ऐड करके पूरे सर्कल में से माइनस कर दूंगा. जब ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, सही है. तो एग्जाम में दे विल वांट यू टू शो एवरी पॉसिबल वर्किंग. ऑलराइट. अच्छा, नाउ मैं फिर से रिपीट करता हूं कि पहले पार्ट में हमने प्रूफ कर लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब जो लेट आए, प्लीज डोंट बी लेट, ट्राई टू बी ऑन टाइम. दैट द रेडियस ऑफ दिस लार्जर सर्कल इज स्क्वायर रूट 2R. दैट वाज पार्ट ए. सही, क्वेश्चन 47 है. Now when it says area of the shaded region, what we did is कि first we'll find the area of this पूरा small circle which is pi r square, right? Okay, so this is pi r square minus this unshaded area. अब ये अनशेडेड एरिया को मैं अलग से निकालता हूं. ठीक है, अनशेडेड एरिया कैसे निकालेंगे? सो लेट्स राइट इट ओवर हियर सेपरेटली. अनशेडेड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. सही है. दिस इज द काइंड ऑफ वर्किंग आप लोग अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे यू विल स्टार्ट फाइंडिंग थिंग्स इजी. तो सबसे पहले अनशेडेड एरिया में कैसे निकालूंगा? पहले मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेता हूं. दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. सेमी सर्कल ने क्या कवर कर लिया? ये पूरा पार्ट, ये सेमी सर्कल था. सही है, हम सब. अब ये आ गया. अब अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स, हाउ विल वी फाइंड दिस एरिया जो पर्पल से मैं शेड कर रहा हूं. इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक सेक्टर बनाया. ये, ठीक है, ये सेक्टर मैंने बनाया. ठीक है, मैंने कहा कि इस सेक्टर के एरिया में से मैं इन दो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेता हूं.
राइट, ठीक है। ओके, अब बिकॉज दिस इज आर एंड दिस इज आर, ये वाला एंगल कितना होगा? 45 इक्वल होगा, क्योंकि ये 90 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और आई कैन सिंपली से ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। सही है, तो ये हो जाएगा, बिकॉज दिस इज पाई बाय 4 एंड दिस इज पाई बाय 4, पाई बाय 4 45 होता है। अगेन 45 क्यों है, मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं कि एक किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 90 है और ये दोनों लेंथ सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, विच मीन्स 45 हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम सर्कुलर मेजर कर रहे हैं, रेडियन में कर रहे हैं, तो पाई बाय 4 होगा। तो ये पूरा एंगल पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ना, क्योंकि ये छोटा एंगल जो है पाई बाय 4 है और ये वाला एंगल भी पाई बाय 4 है। तो अब सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर बीसीडी लिखेंगे हम। अच्छा, सेमी सर्कल, अब जो है पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ सेक्टर बीसीडी, हाफ आर स्क्वायर थीटा। रेडियस कितना है, प्लीज रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, वी फाउंड दिस एज √2r, राइट। तो आपने यहां पे लिखा √2r होल स्क्वायर इंटू थीटा इज पाई बाय 2, ये आ गया। ओके, नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या ले, बी ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी, दैट विल बी व्हाट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये आप सबको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो ये r² अपॉन 2 आ जाएगा, इसका एरिया, और इसका एरिया भी क्या आ जाएगा, r² अपॉन 2, r² अपॉन 2 प्लस r² अपॉन 2 क्या हो जाएगा, r²। वेरी गुड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी लिख लेता हूं, राइट। सो बी सी डी विल बिकम r²। सो मैं सेक्टर में से ये वाला एरिया माइनस कर देता हूं, राइट। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, अच्छा इसको पहले, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, 2 पाई r² अपॉन 4, तो ये 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा ना, पाई r² अपॉन 2। ओके, सो दिस, ये वाला जो एरिया आया है वो कितना आएगा, पाई r² अपॉन 2 माइनस r², पाई r² अपॉन 2 माइनस r²। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या बनेगा, पाई r² माइनस 2r² अपॉन 2। ओके, ये एरिया मैं अलग लिख लेता हूँ, सही है। ये मेरे पास एक एरिया आ गया, और सेमी सर्कल का एरिया क्या था। ओके, अब माइनस क्या करना है मुझे, अनशेडेड एरिया क्या है, सेमी सर्कल प्लस दिस एरिया है ना, तो ये हो जाएगा पाई r² माइनस 2r² अपॉन 2। ओके, मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन वापस दिखा देता हूं ताकि इट बिकम्स अ बिट मोर क्लियर टू एवरीवन। दोज हु हैव जॉइंड लेट एज वेल, प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम, वरना आप लोग टाइम पे नहीं आओगे, दिस इज व्हाट विल हैपन। देखो, in this question they said to find the area of the shaded region in terms of r। तो मैंने what we started off with was कि भाई हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, वो है पाई r², छोटा सर्कल जो है, सही है, ये जो छोटा सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, उसमें से हम ये पहले सेमी सर्कल माइनस करेंगे, और ये वाला एरिया निकाल के इसको सेमी सर्कल में ऐड कर देंगे, और फिर ये टोटल एरिया माइनस कर देंगे, सही। अब ये छोटा वाला एरिया निकालने के लिए हमने करा क्या, हमने एक सेक्टर बनाया, मैं फिर से बना रहा हूं फॉर एनीवन हु ज्वाइन लेट। आई मेड अ सेक्टर ओवर हियर, आई फाउंड द एरिया ऑफ सेक्टर विच इज हाफ r² थीटा, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया, सही है, और उसमें से इसको सिंप्लीफाई करा, माइनस द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, सही। तो मेरे पास ये वाला एरिया बच गया, विच इज, ये आ रहा था। अब मुझे इस चीज को बस सिंप्लीफाई करना है, सही है। तो आई हैव पाई r² माइनस, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r² अपॉन 2 प्लस पाई r² माइनस 2r² अपॉन 2। सिंप्लीफाइंग दिस आई विल गेट, पाई r² प्लस पाई r² हो जाएगा
2 पाई r² माइनस 2r² अपॉन 2 है ना। अच्छा, टू टू कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, है ना। तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस फर्दर, व्हाट आई विल गेट इज, ये टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो πr² माइनस πr² प्लस r², ये कैंसिल हो गया। ओनली r² इज माई फाइनल आंसर। वाओ। कहाँ पे? थीटा में, हाँ, π/2, बिल्कुल। हाँ, π/2 लिखोगी ना, लेकिन आप, हाँ, तो π/4 प्लस π/4 π/2 होता है ना, तो इसलिए π/2 लिखा हुआ है जो एरिया निकाला है। तो this question wasn't difficult. It's a 7 mark question for circular measure that you definitely get in your exam. ज्यादा मार्क का भी होता है, but if you go step by step, I hope समझ में ही आ रहा है कि अगर step by step करते जाओगे working, there is nothing new that will be added. Everything you have learned before, you will be using that to solve these questions. ठीक है। Let's go through one more question. मैं देख लेता हूँ कौन सा वाला है जो आप लोग के साथ मुझे करना चाहिए। आप लोग भी मुझे बता सकते हो if you have any question, but obviously प्रैक्टिस तो कहीं होगी तो पूछे क्या। सिंपल। ओके। मैं, आई डोंट नो मुझे कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ देम लुक द सेम टू मी। लेट मी लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 51। ये बहुत आसान है। लेट मी स्किप दिस वन आउट, ठीक है, 51 इज टू इजी। लेट्स फिगर, ट्राई एंड लुक एट समथिंग डिफरेंट। ओके, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 61। Okay, now 61 says show that angle ABP is 0.6435. Okay, ABP, ABP का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने यूं एक लाइन बनाई और आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। द डायग्राम शो द रेक्टेंगल इन विच AB is 5, BC is 3, so AB 3 हो गया। Point P lies on DC and AP is an arc of a circle with center B. Okay, if this is the center B and this is 5, it means BP will also be 5 because BA is 5, है ना। नहीं ना, देखो AP आर्क है, आर्क है ये, सही है। मैं तुम्हें एक सेक्टर बना रहा हूँ, देखो ये दो पॉइंट है, लेट से यूं है, ये आर्क है यूं, ये ए है पॉइंट यहाँ पे, ये बी है। तो पी, ये दोनों लेंथ सेम होंगी ना। ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा ना। हाँ, लेकिन एक्चुअल में तो सवाल क्या कह रहा है, एपी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर बी। तो ये लाइन बनाई हुई नहीं थी, मैंने खुद बनानी होगी आपको, ठीक है। अच्छा, ए क्यू इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर बी। ओके, लवली। तो ये क्वार्टर सर्कल बन गया क्योंकि राइट एंगल बना हुआ है यहाँ पे। शो दैट एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 0.6435। हाउ विल आई शो दैट? मुझे समझ में आ गया वैसे, कैसे करना है मुझे समझ में आ गया वैसे। मैं आप में से किसी से पूछता हूँ, मुझे अभी सवाल देखते हुए दिमाग में आया कि इसमें पुरानी मैथ लगानी है जो आपने पहले कभी जिंदगी में सीखी है। हाँ, देखो आप लोग करोगे क्या, क्या करोगे अरूज, व्हाट आर यू सेइंग, बता दो। या कॉस मतलब ये तुक्के लग रहे हैं, इधर देखो बोर्ड पे। देखो ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल कैसे निकलेगा। देखो ये 5 है, ये 3 है, तो ये एंगल क्या होगा, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना। तो आप लोग सबसे पहले कहोगे कि सर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट 3/5। क्या आंसर आ रहा है इसका, क्या नाम है हमजा? 0.927। टोटल एंगल कितना है? +90 नहीं, 90 है। तो क्या करेंगे, किससे? उस एंगल ही बताओ वे, π/2 टोटल में से माइनस कर देंगे इसको। बताओ क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है ऐसे? आ रहा है 0.64। प्रूव हो गया। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज बेटा, एज यू डू मोर क्वेश्चन यू विल रियलाइज कि इट इज मोर अबाउट ट्रिग्नोमेट्री देन सर्कुलर मेजर।
ट्रिग्नोमेट्री अच्छी याद होगी, समझ आ रही होगी, क्योंकि हम हर जगह ट्रिग्नोमेट्री ही यूज कर रहे हैं, बस एक दो जगह एवी और आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सही है। एरियाज ऑफ द सेक्टर। नाउ I think all of you are in a position to find the area, but I will just tell you कि एग्जाम में, सीआई के एग्जाम में, when you sit for your exam, this is a 3 marker question. What are they expecting? देखो, the area of BAP, area of BAP, ये तो बहुत आसान हो गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा है ना, आर स्क्वायर आ चुका है। द एरिया ऑफ DAQ, इसमें भी हाफ आर स्क्वायर थीटा आ जाएगा, थीटा दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, ये तो खत्म, कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो। ये पार्ट तो इजी हो गया, राइट। area of the shaded region. Now, for the area of the shaded region, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए अब आप लोग को क्या समझ आना चाहिए बेटा, कि मुझे इस रेक्टेंगल में से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अगर पता होता, मैं माइनस कर लूं, मेरे पास शेडेड एरिया आ जाए। एक तो तरीका ये हो गया। और आई डोंट नो इफ देयर इज एन और, मैंने एमी में और बोल दिया। आई डोंट नो। ये देखो, सेक्टर का एरिया निकाला, और कैसे आ सकता है ये शेडेड एरिया, एनिमल? या मैंने पूरे इस एरिया का निकालूं, तो क्वार्टर सर्कल है, राइट। उसमें से फिर ये वाला एरिया कैसे निकालूंगा, छोटा वाला? कैन एनीवन टेल मी क्विकली? एनीवन हैज एन आइडिया? मैं ही सोचूं? आओ बैठो। वाई सो लेट? वाई सो लेट? बारिश थी सर, तो थोड़ा बारिश अभी हो रही है या हल्की हल्की? ओके। एनीवेज, हाउ डू आई फाइंड दिस बेटा? आपकी हेल्प चाहिए रयान हमें, ओवर हेयर, दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ओवर हेयर। If we have the area of these two sectors, ABP and ADQ, DAQ, how do I find the area of the shaded area? So why don't you find the area of the whole rectangle and minus it by sectors? 15 आ गया। इस सेक्टर का एरिया निकाल के माइनस कर दूं, और फिर जस्ट द टू सेक्टर। तो बस एडी, हाँ वो है। एडी को एरिया, लेट से अज्यूम वो ए है, और ए बी पी का एरिया बी है, सही है। ये लेट से दिस इज द एरिया ऑफ ए डी क्यू, एंड द एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू बी। ये मेरे पास एरिया है, अज्यूम ये करो है, हमने फाइंड किया हुआ। द टोटल एरिया इज 15। हाउ डू आई फाइंड द शेडेड एरिया? ओ हो गया, समझ में आ गया, आई गॉट इट, आई गॉट इट। देखो, फ्रॉम दिस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 15, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस पूरा एरिया, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस पूरा एरिया, व्हाट विल आई गेट? ये वाला एरिया, राइट। तो एरिया 5 3 15 हो गया, माइनस क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, राइट। आई विल हैव दिस एरिया, सो मैं इसको रेड शेड कर लेता हूँ, मेरे पास ये रेड वाला एरिया आ गया, राइट। अच्छा, एंड देन फ्रॉम दिस टोटल ट्राई मैं सेक्टर बना लेता हूँ अभी। अब ये वाला एरिया कैसे निकालूं, छोटा वाला जो है? वेट, मतलब कर लो, आई डोंट नो, आई एम जस्ट डू इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मैं कर नहीं रहा, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन करना क्या है। इफ एनीवन हैज थॉट ऑफ इट मुझे बताओ। बट ये छोटा वाला एरिया कैसे निकालेंगे अब हम? ओके, रेक्टेंगल में से ट्राइंगल का, लेकिन ट्राइंगल का एरिया है नहीं ना मेरे पास, आ तो जाएगा वैसे। ये 4 है, ओ ये 1 है, हो गया। सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओवर हेयर इज व्हाट? 12, राइट। गॉट इट, हो गया बेटा। लिसन एवरीवन, यस आई कैन डू इट, मुझे समझ में आ गया कैसे करना है, बट इट्स नॉट अबाउट मी डूइंग इट फॉर यू पीपल, बहुत आसान हो जाएगा ये करना। आई विल जस्ट क्विकली टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। और एग्जाम में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग करोगे क्या, और अभी से सोचो कि इवन अगर आप मेजर में दे रहे हो,
तो यू विल नॉट थिंक कि व्हाट बेनिफिट विल हैपन इफ आई जस्ट फाइंड दिस एरिया, बिकॉज अगर ये सोचोगे तो कुछ भी नहीं करने वाले होगे। ठीक है हमजा? तो you make this triangle over here, let's say you will find the area of triangle BPC, ये भी निकालो, which will give me the area of trapezium ADPB, ये भी आ जाएगा मेरे पास का एरिया। ठीक है, I have the area of this sector over here, I have the area of this पूरा sector over here, using these areas you can easily find the shaded area। ठीक है, द मेन थिंग विल बी जस्ट ट्राई एंड फाइंड वट एवर इज ओवर देयर, एंड फ्रॉम दैट यू विल गेट अ फाइनल आंसर, रादर देन ट्राइंग टू एग्जैक्टली फाइंड, क्योंकि मैं अभी बहुत देर से कोशिश करता है कि एग्जैक्टली शेडेड एरिया मिल जाए इस तरीके से। रादर देन दैट व्हाट वी कैन डू इज जस्ट ट्राई एंड सिंपली फिगर आउट वट एवर वी कैन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी सर ये इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के व्हाट डिड यू गेट, माय आंसर इज आई डोंट नो, बट इवेंचुअली इट माइट हेल्प मी गेट द करेक्ट आंसर। तो अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन पूरा खुद करें, बिकॉज आई बीन स्पीकिंग फॉर टू लॉन्ग। आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया, जल्दी से करो, देन वी गो टू द नेक्स्ट। कोई टेक्निकल पर टेक्निकल है वर्ड आगे, मुझ टेक्निकल। सेक्टर एरिया ऑफ बीएपी बताओ क्या है बेटा, ये तो बता दो। 1/2 × 5² × 0.6435, ये कितना एरिया है? खुदा का खौफ करो, ये मांग रहा हूं मैं, ये तो बता दो। मतलब 8 पॉइंट। बेटा ये निकालने में क्या दिक्कत हो रही थी? हाँ, फिर मैं अब इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये वाला। देखो ये क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल का एरिया तो क्लास 5 में पढ़ा था, πr² / 4 होता है। तो पाए रेडियस कितना है 3, तो इंटू 9/4, 9/4 होता है 2.25, 2.25 इंटू पाए, 2.25 पाए छोड़ देते हैं इसको, सही है। ये हो गया मेरे पास इन दोनों सेक्टर का एरिया। अब आप लोग ये देखिए कि मैंने यहाँ पे ये बना देता हूँ एक लाइन, ये 3 है, ये लेंथ 4 होगी। आप लोग कहोगे सर क्यों होगी 4, क्यों होगी 4 रयान भाई? नो, दिस लेंथ PC इज 4। Why? Because this is 5, Pythagoras theorem says this should be 4। So the area of the triangle, एक मिनट बेटा, is half into 4 into 3, which will make it 6। ठीक है, okay, lovely। The total area is what? 15, right? Total area is 15, so 15 minus 6 will make it 9, है ना? और उस बोर्ड पे देखो, कैलकुलेटर कॉपी में मत देखो अपनी, नहीं। अब ये पूरा एरिया जो बचा हुआ है वो 9 है। इट मीन ये जो छोटा सा एरिया है ये कितना होगा? 9 - 8.043, क्योंकि इसका एरिया आप लोग ने मुझे अभी क्या बताया था, जिससे भी बताया था, उम्मीद है कि ठीक बताया होगा। ये कितना हो जाएगा? 9 - 8.043 कितना होता है? 0.957। हाँ, कैसे बेटा, ये 4 3 लिख दो तो 6 कैसे आ सकता है? हाँ, वाह, कैलकुलेटर के बाद भी shame on you। ओके, सो दिस एरिया is 957 0.957, है ना? ओके, ये 575। 57 आ गया, छोटा वाला एरिया। ओके, इसको तो हमने कंफर्म कर लिया, ये हटा लेते हैं। अच्छा, अब टोटल सर्कल में से, सही है, मैं अगर ये क्वार्टर सर्कल माइनस कर दूं, मतलब 15 में से क्वार्टर सर्कल माइनस कर दूं, विच इज 2.25 पाए, तो मेरे पास कौन सा एरिया बचेगा? ये वाला टेक्निकल वाला, जो जो जिसको जिसको बहुत टेक्निकल लग रहा है। ये वाला एरिया कितना आएगा? कोई बता रहे? 7.931। अब ये भी आ गया, तो मैं टोटल 15 माइनस 7.931 प्लस 0.957 कर देता हूं, तो शेडेड एरिया आ जाएगा। सुभान, आपने ऐसे ही किया था बेटा? सर मैंने तो उससे किया था, सेक्टर BAP माइनस सेक्टर DAQ सर, उसको करके आंसर देखो, मुझे बताओ, ये आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर? एक सेकंड मैं करता हूँ। इससे आंसर बताओ क्या आ रहा है? 6.112,
सही है, 6.11, 6.11 आंसर हो गया। यूनिट चेक कर रहे हैं कोई? 61। 6.112 आ रहा है सर। पीछे पीछे भी आई है यार, आप में से कोई आंसर पीछे खोल के रखा करो ना। अरे डिड यू गेट दिस वेरी टेक्निकल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट समवन लाइक यू शुड हैव डन इट इन एन इंस्टेंट? अबे अबे जी मिस, खुदा का वास्ता आप लोगों से बेटा, हम आंसर देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतने लोग बैठे हो, सबके पास पीडीएफ है, एटलीस्ट आंसर का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। मेरे पास नहीं है। P1 की पीडीएफ तुम्हारे पास कैसे नहीं है बेटा? सबके पास है। अली बेटा पीडीएफ में आंसर चेक करो आप सब बेटा। 6.11 देखो। पॉइंट बीइंग, मैं आप लोगों के साथ एक और सवाल अभी करने जा रहा हूँ। वॉट आई वुड वॉन्ट फ्रॉम एवरीवन एंड विद एवरी सिंगल टॉपिक इज, इन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इट कैन हैपन, कि rather than just staring at a question, your practice should be such कि आपने क्वेश्चन देखा and you should at least be doing something rather than staring अगर कर रहे हो इट मीन्स आपका ए तो कंफर्म नहीं आ। 10 सेकंड की स्टेयरिंग कर ली मतलब बी पे आ चुके हो, और 10 सेकंड से ऊपर की अगर स्टेयरिंग करिए सवाल के ऊपर मतलब आप डी और ई ला रहे हो। ये मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। स्टेयरिंग एट अ क्वेश्चन मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, इवन फॉर मी एज वेल। इफ आई एम स्टेयरिंग एट अ क्वेश्चन इट मीन्स कि मैं खुद आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, मुझे समझ नहीं आ। होना क्या चाहिए with anyone who has good enough practice, you see a question you start, बस like a robot। he is running out the pdf, मैं एक लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक, anyways। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन बेटा, ये वाला। express angle CAO in radians in terms of pi। now if I look at this question, this is r, this is r। प्लीज रिमेंबर सम ऑफ द ओ लेवल की सर्कल प्रॉपर्टीज, कि अगर ये डायमीटर है एंड बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर मीटिंग एट द सर्कमफेरेंस ओवर हेयर लाइक दिस, ये ओ लेवल में आपने पढ़ा था कि ये एंगल क्या होगा? राइट एंगल, राइट। ये आर है, कहने से दिस विल ऑल्सो बी आर। आई डोंट केयर व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग मी एट द मोमेंट, मैं आप लोगों से बस बताने चाह रहा हूं कि दिस इज 2r एंड दिस इज r, कैन आई फाइंड बी सी? हाउ? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इस पाइथागोरस थ्योरम तक पहुंचने के लिए आपकी ये नॉलेज जरूरी थी कि ये राइट एंगल होता है। अगर ये नॉलेज ही नहीं है तो फिर घूरना ही है, फिर आपने 10 किस्म के चीजें ट्राई करनी है। तो ये चीज अगर आप लोग भूल गए हो तो डू मोर क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगी, और कोई तरीका नहीं है। ओके, तो हाइपोटेन्यूज इज 2r, तो 2r प्लीज मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग इट इन ब्रैकेट्स, r प्लस बी स्क्वायर, सही है। 4r² माइनस r² इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सवाल अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर आप ये क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बस सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि व्हेन यू सी अ क्वेश्चन, इफ यू कैन पॉसिबली डू समथिंग, डू इट, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट इट विल बी हेल्पफुल। तो मैं सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ही समझा रहा आपको। सो व्हेन यू स्क्वायर रूट यू विल गेट द लेंथ ऑफ बी सी एज √3r। ठीक है, ये मेरे पास लेंथ ऑफ बीसी आ गई। क्यों निकालिए बाद में देखेंगे। कह रहे एंगल सी ए ओ, ये वाला एंगल लेट्स कॉल इट थीटा, दिस इज एडजेसेंट, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। आर ओवर 2r इज 1/2। कॉस थीटा अगर 1/2 करो ये बनता है π/3, 60 डिग्रीज। कॉस इनवर्स ऑफ अगर आप कैलकुलेटर में करोगे, कंफर्म कर लेना प्लीज, समटाइम्स मैं इन वैल्यूज को मिक्स कर देता हूं, बट आई रिमेंबर लाइक ऑल ऑफ यू शुड इवेंचुअली दैट cos इनवर्स ऑफ हाफ इज 60 which is π/3, cos इनवर्स ऑफ हाफ, sin इनवर्स ऑफ हाफ इज 30 which is π/6। सम ऑफ दीज वैल्यूज, ताकि एग्जाम में कोई गलती कर भी रहे हो तो इतनी अवेयरनेस हो कि हम गलती अवॉइड कर सके। सो दिस इज π/3। लवली बेटा, π/3 जिसने भी कहा है। सो मैंने यहाँ पे π/3 लिख दिया इन टर्म्स ऑफ पाई, ब्यूटी हो गई, सही है। द शेडेड एरिया, नाउ द ब्यूटीफुल थिंग इज कि मेरे पास बीसी की लेंथ आई हुई है पहले से। शेडेड एरिया के लिए आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें,
उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें, आंसर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे अच्छा, यू माइट फाइंड इट अ बिट बोरिंग और आई डोंट नो किससे वेस्ट ऑफ टाइम है, आई डोंट फील। मैं कहता हूं कि जब मुझे कोई कहते हैं ना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो मैं ऐसे करूंगा, ए वाले बच्चे के लिए बता रहा हूँ, क्या विल से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एओसी। मैं ये लिखूंगा सबसे पहले। इफ यू वांट टू इवेंचुअली रीच द लेवल के यहाँ पे आप ए स्टार और ए ला रहे हो, अगर इस तरीके की वर्किंग कर रहे हो, इट मींस यू हैव एन आइडिया व्हाट यू आर डूइंग। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पर आ जाते हैं पहले, सही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज हाफ इंटू बेस विच इज आर इंटू हाइट √3r, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा √3r² अपॉन 2, ये आ गया। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर पे। अगेन मैं नहीं लिख रहा पूरा, आप लोग लिखें, आप लोग के लिए फायदा ही होगा एंड में। तो दिस विल बिकम हाफ r² इंटू थीटा इज π/3, है ना। हमने π/3 निकाला हुआ है, ये इस सेक्टर का एरिया जो हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा πr² अपॉन 6। अब मैं इन दोनों एरिया को माइनस कर लेता हूं, तो √3r² अपॉन 6 माइनस πr² अपॉन 6। तो r² कॉमन लेके √3 - π/6। पीछे मुझे कोई चेक करके बता रहा है आंसर ऐसा आ रहा है कुछ, समवन, एनीवन? आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर। 73। r² है, फिर ब्रैकेट में √3 - π है, अपॉन 6, अपॉन 3 है। ओ, ओके 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 बेटा, हाल तो देखो यहाँ पे, ये इधर देखो सब, ये रयान की याद दिलाता है मुझे। इससे सीआई में कर रहा था, ये 2 है, यहाँ पे आते आते मेरा 6 हो चुका है। तो आप लोगों ने इन चीजों की ख्याल रखना है कि जो मैंने हरकत की है आप लोग ना कर रहे हो, सही है। ये है वो छोटी मिस्टेक जो आप एग्जाम के बाद आपको नहीं पता होता, रिजल्ट के बाद पता लगता है। तब भी नहीं पता लगता, तब आपके दिमाग में आता है सीआई वाले पागल हो गए। हाँ, तुमने 2 लिखा था तब भी मेरा आंसर छाप लिया। अच्छा अच्छा भाई, सही है। फिर तुम्हारा आंसर ठीक आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ×3 हो जाएगा ना ये। तो ये हो जाएगा 3√3r² माइनस πr² अपॉन 6, है ना। अपॉन 6 ही आ रहा है लेकिन यार, 1/2, हाँ, √3/2r² माइनस πr² अपॉन 6, यूं नहीं है आंसर। आई डोंट नो, यही होगा आंसर, डिफरेंट फॉर्म में होगा। पार्ट 2 है। क्या आंसर है मुझे पढ़ के बताओ। हाँ, ब्रैकेट π/3, हाँ वही तो हो गया बेटा, ब्रैकेट ओपन कर लो, ये वही बन जाएगा ना। हाँ मतलब पॉइंट इज बेटा कि ऑल ऑफ यू इन योर सीआई एग्जाम डजेंट मैटर कौन सा चैप्टर आ रहा है, इफ योर वर्किंग इज थॉरो एंड rather than staring at questions you try and figure things out directly, more often than not you will get it correct, more often than not you will not make a mistake, सही है। You will not miss out on anything obviously। जो मैंने मिस्टेक करी है ये अभी बहुत irrelevant लग रही है 2 और 6 वाली, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बहुत ख्याल रखना होता है। मेरी तरह काम नहीं करना आप लोगों ने। ओके, तो फॉर द फर्स्ट पार्ट, ए टी प्लस बी टी प्लस आर्क लेंथ ऑफ ए बी इज द पेरीमीटर, राइट। सो the first step you will have to do is find the length of AT in terms of R and theta, right। ये है राइट एंगल, ये है R एंड दिस इज थीटा।
तो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट क्या होता है? tan थीटा, क्योंकि 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए टी अपॉन आर। तो ए टी विल बी इज इक्वल्स टू आर tan थीटा, ये भी हो जाएगा आर tan थीटा। और ये आर्क लेंथ कैसे आती है? एस इज इक्वल्स टू आर थीटा से। आर कितना है? आर थीटा है 2, तो आर इंटू 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 r थीटा। तो पेरीमीटर का कैसे आएगा? 2 r थीटा प्लस r tan थीटा प्लस r tan थीटा, या 2 r tan थीटा। सुभान, क्लियर नाउ? यस सर। Okay, now in the next part, area of the shaded region is easy. What you'll have to do is first find the area of the two triangles and then subtract the area of the sector. अब ये AT की लेंथ कैसे निकालेंगे? R is how much? 5 tan 1.2 कितना होता है ये? How much is this? 5 tan 1.2 in your calculator? 12.8। लवली। और R कितना है? 5। तो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ वन ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। हाफ इंटू 5 इंटू 12.86 ना, ये कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। 66 8 5 8 40, 64.3। आई होप 3 है ना, 64.3। सो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स, राइट रयान? ओके, now once you have the area of the two triangles, how do I find the area of this sector? हाफ इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर क्या है? 5 स्क्वायर 25 इंटू थीटा 2 थीटा, सो 2 इंटू 1.2। तो 2.4 इंटू 25 अपॉन 2, 1.2 इंटू 25 कितना? 30। 30 आ गया, सही है। तो 64.3 माइनस 30, 34.3, ये करेक्ट आंसर है। सो एज यू डू मोर क्वेश्चन आपको दिखेगा कि इतना मुश्किल है नहीं, आसान होता जा रहा है, ठीक है। ओके एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर। यार हमाद 49.3 तो नहीं आ रहा, 34 को करेक्ट आंसर है। हमाद समझ में आया आपको? 34 आ रहा है यार, आपने मुझे 49 दिया हुआ है। क्लियर? ओके।